गुड नून। मैं डॉक्टर संदीप कुमार त्रिपाठी, सहायक आचार्य हिंदी विभाग, श्री शक्ति डिग्री कॉलेज, शाखाहारी, घाटमपुर, कानपुर नगर। इस वीडियो के माध्यम से आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत करता हूँ। आज हम सभी इस वीडियो के माध्यम से BA तृतीय वर्ष हिंदी साहित्य प्रथम प्रश्न पत्र में संकलित पाठ्यक्रम के अंतर्गत भवानी प्रसाद मिश्र की कविता सतपुड़ा के जंगल का व्याख्यात्मक अध्ययन करेंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, सड़े पत्ते, गले पत्ते, हरे पत्ते, जले पत्ते। इस पंक्ति से नीचे जो लाइन है या नीचे पंक्ति है, कष्ट से ये सने जंगल ऊँघते अनमने जंगल। यहाँ तक इसके भावार्थ, संदर्भ प्रसंग एवं साहित्यिक विशेषताओं सहित व्याख्यात्मक चर्चा के द्वारा अध्ययन करेंगे। संदर्भ प्रसंग के अनुरूप, जैसा कि हम जानते हैं, प्रस्तुत अवतरण या प्रस्तुत पंक्तियाँ या आप जैसे कहते हैं प्रस्तुत परिच्छेद भवानी प्रसाद मिश्र द्वारा रचित कविता सतपुड़ा के जंगल से उद्धृत है। इसमें कवि ने सतपुड़ा के जंगल के वृक्षों आदि का चित्रण इन पंक्तियों में किया है। कवि कहता है, सड़े पत्ते, गले पत्ते, हरे पत्ते, जले पत्ते, वन्य पथ को ढक रहे पंख दल में पले पत्ते। कवि कहता है, सतपुड़ा के घने जंगल में सड़े हुए, गले हुए, जले हुए पत्ते बिखरे पड़े हैं, वन्य पथ को ढक रहे, जो मानो वन्य माने वन पथ को, वन के मार्ग को, वन के रास्ते को ढाके दे रहे हैं या आच्छादित किए हुए हैं। पंख दल में पले पत्ते, कुछ पत्ते पंख में भी पड़े हैं, कुछ या यूँ कहें कुछ पत्ते पंख में पल रहे हैं, अर्थात जल में पैदा होने वाले वृक्ष भी हैं। पंख माने कीचड़, अर्थात अपरोक्ष रूप से जल। कुछ पत्ते पंख में भी पड़े हैं या यूँ कहें कुछ पत्ते पंख में पल रहे हैं, अर्थात जल में पैदा होने वाले कुछ वृक्ष भी हैं। चलो इन पर चल सको तो। कभी आगे कहता है कि यदि इन पर तुम चल सकते हो तो चलो, दलो इनको दल सको तो। यदि इनको दल सकते हो तो दलो। ये घिनौने घने जंगल ऊँघते अनमने जंगल। ये जंगल घने हैं और घने होने के साथ ही घिनौने भी हैं, पंख आदि के कारण, यानी पंख या कीचड़ आदि के कारण ये घिनौने भी हैं। ऊँघते अनमने जंगल, वे अनमोल जंगल नींद में डूबे हुए से ऊँघते दिखाई दे रहे हैं। आगे है, अटपटी उलझी लताएं आदमी को खींच लाएं। अटपटी माने विचित्र, अद्भुत, अनोखी। कभी आगे कहता है कि सतपुड़ा के इन जंगलों में अटपटी माने विचित्र या विलक्षण, उलझी लताएं, उलझी हुई लताएं हैं, आदमी को खींच लाएं। जो वृक्ष की डालियों को अपने में ऐसे जकड़े हुए हैं मानो उन्हें वो खाने का प्रयास कर रही हैं, जिन्हें देखकर ऐसा लगता है कि वे आदमी को भी पकड़कर उनमें कसकर अपनी ओर खींच लेती हैं। आगे कभी कहता है, पैर को पकड़े अचानक। ये लताएं उन जंगलों में या वहाँ भ्रमण करने वाले व्यक्तियों के पैरों को अकस्मात
पकड़ लेती हैं या पैर उनमें फंस जाते हैं। प्राण को कस ले कपाएं, फिर कसकर पकड़कर, फिर इस प्रकार कसकर पकड़ लेती हैं कि उनकी पकड़ से प्राण भी कांपने लगते हैं या उनकी कसी हुई पकड़ से प्राणों में भी कंपन होने लगता है। बला की काली लताएं, बला माने विचित्र या बेडौल, बला माने विचित्र, बला की काली लताएं, बला की पीली लताएं। कभी आगे कहता है कि इन जंगलों में, वृक्षों में जो काली काली लताएं हैं, या इन जंगलों में जो काली काली पीली पीली लताएं हैं, उनका आकार सांप जैसा प्रतीत होता है। ये लताएं बड़ी विलक्षणता से पली हैं। लताओं के बने जंगल ऊँघते अनमने जंगल। इन्हें देखकर ऐसा लगता है कि सतपुड़ा के जंगल मानो लताओं से ही बने हुए हैं और नींद में डूबे हुए ऊँघते से प्रतीत हो रहे हैं। अब आगे है, मकड़ियों के जाल मुँह पर और सिर के बाल मुँह पर, मच्छरों के दंश, दंश मीन्स, दंश का अर्थ है डंक, मच्छरों के दंश वाले दाग काले लाल मुँह पर। कभी आगे कहता है कि जो भी व्यक्ति इन जंगलों में प्रवेश करता है, उनके मुख पर मकड़ियों के जाले के जो जंगल में तने हैं चिपक जाते हैं। मकड़ियों के जाल मुँह पर और सिर के बाल मुँह पर। कभी कहता है कि जो व्यक्ति इन जंगलों में प्रवेश करता है तो उनके मुख पर, इस जंगल में जो मकड़ियों के जाले चारों ओर फैले हुए हैं, तने हुए हैं, या उनसे जो जंगल आच्छादित है, वे उसके मुख पर चिपक जाते हैं। जैसे आदमी के सिर के बाल मुंह पर आ जाते हैं, उसी तरह मकड़ियों के जाले भी मुंह पर आच्छादित हो जाते हैं, चिपक जाते हैं। मच्छरों के दंश वाले दाग काले लाल मुंह पर। ऐसे में वहाँ भ्रमण करने वाले यात्रियों के मच्छरों के दाग वाले काले लाल मुंह पर उसके बाल वायु के प्रभाव से या हवा से छितरा जाते हैं, फैल जाते हैं। बात झंझा वहन करते, चलो इतना सहन करते। कभी आगे कहता है कि यदि इन जंगलों में प्रवेश करना है तो बात झंझा वहन करते, तो यह सब तो सहना ही पड़ेगा। साथ ही बात झंझा, बात माने वायु, झंझा माने आंधी, साथ ही वायु और आंधी के झकोरों को भी या झोंकों को भी सहन करना पड़ेगा। कष्ट से सने जंगल ऊँघते अनमने जंगल। इस प्रकार सतपुड़ा के जंगल जैसे जंगल कष्टदायक हैं, जो घने हैं और नींद में डूबे हुए से प्रतीत होते हैं। अब यहाँ पर हम इस परिच्छेद में काव्यगत सौंदर्य के अंतर्गत किन विशेषताओं को शामिल किया गया है, इस पर चर्चा कर लेते हैं। पहली बात तो यह कि कवि ने प्रस्तुत परिच्छेद में सतपुड़ा के घने जंगलों का यथार्थ चित्रण किया है और कवि ने इन पंक्तियों में लताओं के सौंदर्य और उनके व्यवहार का चित्र भी अंकित किया है। कवि ने लताओं की प्रत्येक स्थिति का यथार्थ चित्र खींचने का हर संभव प्रयास किया है। लताओं में मानवीकरण और सांप सी में उपमा अलंकार है। भाषा सरल व्यावहारिक है। तो यह तो हुई
सतपुड़ा के घने जंगल के अंतर्गत इस परिच्छेद में शामिल छोटे छोटे 3 परिच्छेदों पर व्याख्यात्मक चर्चा। अगर इसमें आपको कहीं कोई समस्या आ रही है या अन्य कोई जानकारी आप चाहते हैं तो आप ग्रुप के माध्यम से संदेश प्रेषित कर या हमारे पर्सनल नंबर पर अपनी समस्या या जानकारी है तो जो भी जिज्ञासा है उसका निराकरण या उसे प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।